जैसे कि हम कुछ दिन पहले डाले थे कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं सब कुछ आप लोग को बताऊंगी और मैं लाइव आऊँगी। तो मैं इसलिए लाइव आई हूँ क्योंकि मेरे साथ इतना गलत किया है उस आदमी ने। कृपया करके आप लोग बुरा कमेंट नहीं करना। जिसको बुरा कमेंट करना रहेगा वो मेरे लाइव में नहीं आएगा, सॉरी। तो मैं प्रमोद प्रेमी की बात कर रही हूँ। आप लोग तो उनको जानते ही होंगे और मेरे उनका रिलेशन के बारे में भी जानते होंगे, ठीक है। इतने दिन से मैं साल भर से उनसे दूर हूँ, साल भर से मेरे से वो दूर हैं, ठीक है। मैं बहुत बुरे हालात में भी हूँ और वो आदमी मुझे मारने के लिए, मुझे अपना गुंडा, अपना आदमी मुझे घिरवा रहा है, बोल रहा है क्योंकि हम केस किए हैं। इसके वजह से वो मुझे मरवाने के लिए धमकी दिलवा रहे हैं, कॉल करवा रहे हैं। पर कोई बात नहीं, अगर हमको कुछ भी होता है, अगर मेरे शरीर पे एक नोक भी आता है तो उसका जिम्मेदारी प्रमोद प्रेमी होंगे और उनका मैनेजर सोनू होगा, ठीक है। और पहला नंबर, वो खुद शादीशुदा थे, मेरे को झूठ बोल के मेरे साथ रहते थे, इतने साल तक रहे, इतने साल तक मेरे साथ रिलेशनशिप में थे। ऐसे कोई करता है क्या? उसके बाद जब मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ तो आप गुंडा भेज रहे हैं, गुंडे लोग से मरवा रहे हैं। यही बचा था। जो इंसान जमीन पे था उसको हम आसमान में लेके गए मेहनत करके, और जब सुख करने का बारी आया, जब रहने का बारी आया तो हमको छोड़ दिया। पहले अगर हम सोचते तो मेरे साथ ऐसा होता ही नहीं। कोई नहीं सोचता है, जब आप रिलेशनशिप में रहेंगे ना तो कोई नहीं सोचता है कि वो इतना गंदा घटिया निकल जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा नहीं सोचता है। अगर कोई लड़की सोच लेती कि मेरे साथ ऐसा होगा तो कोई लड़की इतना बड़ा कदम कैसे उठाएगी? आप बताइए, नहीं उठाएगी। और उस आदमी के लिए हम क्या नहीं किए। कुछ इंटरव्यू, हाँ मैंने देखा था कि उसमें लोग बोल रहे हैं कि आप शादीशुदा हैं। जब मैं शादीशुदा थी तो आप क्यों रखे 12 साल? जब मैं शादीशुदा थी तो आप हमको क्यों रखे? कुछ गायक लोग का भी इंटरव्यू हम देखे हैं कि जो लोग बच्ची को पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं। तो सच आप लोग इससे ये सब दिखा के, सब बोल के सच नहीं छिपा लेंगे। मेरा और प्रमोद का सच नहीं छिपा लेंगे। ये सब बोल के मेरा प्रमोद का सच कोई नहीं छिपा लेगा, ठीक है। एक लड़की को कहां तक बदनाम करेंगे? एक लड़की को कोई कितना बदनाम करेगा? आप बताइए, कहाँ तक गिरेगा? और वो पूरा हद आप पार कर दिए। मैं उसके बाद भी बर्दाश्त करके थी घर में। घर का लाइट कटवा दिया, गैस कटवा दिया, सब कुछ कटवा दिया, उसके बाद भी मैं घर में हूँ। अब आप ही लोग बताइए कि हम क्या करें? इस हालात में हम कहाँ जाएं, क्या करें? और इसका सुनवाई थाना भी नहीं कर रहा है। थाना के पास फोन करने के बाद थाना बोल रहा है कि मैं क्या करूं? बोल रहा है कि मैं क्या करूं? मैं शादीशुदा नहीं थी। आप जो भी कुछ हैं आप उन्हीं के ग्रुप में के बोल रहे हैं। जो आप उनके ग्रुप में के हैं आप ही लोग ऐसे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो मेरे लाइव में ऐसा कमेंट मत करिए। अगर ठीक है मैं शादीशुदा थी तो क्यों मेरे से शादी किए? शादी क्यों किए मेरे से? जब खुद वो शादीशुदा थे, मैं खुद शादीशुदा थी, तो क्यों शादी हमसे किए? जी 2012 में से ही मैं उनसे शादी की हूँ। 2012 से भी हम लोग रिलेशनशिप में हैं, शादी किए हैं। मैं अभी तक नहीं सोच रही थी कि मैं लाइव आऊंगी। उन्दवत नगर थाना है और इंसान वो मेरे साथ इतना गलत कर दिया कि अब मैं या तो मर जाऊंगी या तो मैं कुछ कर लूंगी। मेरे पास मरने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। वो आदमी कुछ भी नहीं छोड़ा है मेरे पास।
बहुत ऐसा प्रूफ है जो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। वो तो मार ही रहे हैं। उनका मैनेजर सोनू भी मुझे इतने गंदे तरीके से मारा है, इतने गंदे तरीके से मारा है उनका मैनेजर सोनू, जो कि उसको खुद को नहीं पता कि मैनेजर किसको बोलते हैं। उसको खुद को नहीं पता है कि मैनेजर किसको बोलते हैं। और वो इंसान, इतना मैं उसके लिए की हूँ, मैं जमीन पे उसके लिए नाची हूँ, और वो आदमी मेरे साथ इतना गंदा काम कर रहा है, इतना गंदा काम मेरे साथ कर रहा है वो। अरे ठीक है, नहीं रखना है, कोर्ट कानून है, सब कुछ करके छोड़ दीजिए। इस तरह मेरे साथ, जब इंसान 1 रुपया का नहीं था, वो 1 रुपया का आदमी नहीं था, उस समय मैं उसके साथ थी। वो दिन कहाँ गया जब मैं जमीन पे सोती थी तुम्हारे साथ? वो दिन कहाँ गया? वो सब दिन कहाँ गया तुम्हारा? वो दिन तुम्हारा कहाँ गया जब जमीन पे हम तुम्हारे साथ सोते थे, एक कपड़ा पहन के रहते थे? वो सब कहाँ गया? बहुत मेरे साथ गलत कर रहा है, इतना आप लोग जान लीजिए। मैं लाइव नहीं आना चाहती थी, क्योंकि साल भर से मैं बर्दाश्त करके हूँ। साल भर से मेरे साथ वो इंसान गलत कर रहा है। खुद 1 नहीं 2 नहीं 3-3 4-4 शादियां करके रखा है। खुद 3-3 4-4 शादियां करके रखा है, और मुझे खुद बोलता है कि तू शादीशुदा है, तू बच्ची छोड़ के। अरे जब पता ही था तो फिर मेरे साथ क्यों गलत किया? जब सब कुछ पता ही था कि मैं गलत हूँ, मेरा शादी है, तो फिर क्यों मेरे लाइफ के साथ बर्बाद किया? अगर हमको कुछ भी होता है, हमको पता है कि जान से मरवाने का भी धमकी दे रहा है। मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, मेरे पास एक ही मोबाइल है, मैं नहीं सुना सकती हूँ आपको, लेकिन मैं मीडिया में चलवाऊंगी जिस तरीके से हमको धमकी दिलवाया है। मैं गई भी थी, हॉस्पिटल गई थी, मुझे आदमी से धमकी दिलवाया, उसके बाद भी मैं घर चुपचाप से चली आई, कुछ नहीं बोली। जो इंसान को 12-30 में थी, उतनी सी उम्र में मैं इसके साथ इतना मेहनत की, सब कुछ की। मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है। अगर मुझे पैसे का लालच रहता तो बहुत पहले से मैं हट गई होती। मुझे कोई चीज का, किसी से कोई लालच नहीं है। जो इंसान 12 साल से रहने के बाद भी इस तरीके से करे, उससे आप क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं? केस भी हम बहुत मजबूरी में किए, क्योंकि धमकी दिलवा रहा था। हम केस नहीं कर रहे थे, लेकिन एकदम थक चुके थे तो हम केस किए। थाना भी नहीं सुन रहा है, न थाना सुन रहा है, न एसपी सर सुन रहे हैं। पता नहीं पैसा लोग खा के बैठे हैं कि क्या खा के बैठे हैं, पता नहीं। लेकिन अगर आप पैसा नहीं खाए हैं तो फिर आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप मेरा बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? जब भी हम जा रहे हैं, जब भी हम थाने में जा रहे हैं तो हमको भगा दिया जा रहा है। एसपी ऑफिस जाती हूँ तो वहां से भी भगा दिया जाता है मुझे, सब जगह से हमको भगा दिया जाता है। वो तो मुझे जिंदगी भर के लिए रोने के लिए कर दिया है। मैं तो साल भर से अकेले बैठ के रो रही हूँ। मैं, वो अपना मजा मार रहा है। कभी इस लड़की, अरे तुम किसी के भी साथ रहो, लेकिन जिसको रखे हो उसको तो सही से रखो। तुम किसके साथ क्या कर रहे हो मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिसको रखे हो उसको तो कम से कम सही से रखो। हम उस इंसान के लिए क्या नहीं किए, लेकिन वो इंसान कभी मेरा नहीं था। चलो ठीक है, नहीं भी था, नहीं भी रखना था तो अच्छे से छोड़ देता। अच्छे से भी नहीं छोड़ा, मुझे जलील करके रख दिया वो। लास्ट में मुझे लाइव आना ही पड़ा। कोई मदद नहीं करने वाला इस दुनिया में, कोई किसी का मदद नहीं कर रहा। सब दिखावे का रिश्ता, सब दिखा